आपके घर में नाश्ता नहीं करते क्या? मुझे तो ज़ोर से भूख लगी है। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर पतिदेव से पूछ ही लिया। नई नई दुल्हन अवनी ने। नाश्ता? हमारे यहाँ तो 10 बजे लंच टाइम होता है। घंटा भर इंतज़ार करो, खाना बन ही रहा है, कहते हुए बाहर चले गए पतिदेव और भूख से बेहाल पेट पकड़कर बैठ गई अवनी। अवनी परसों ही दुल्हन बनकर आई है। बस घर में शादी की आपाधापी, नई जगह का डर और शर्म के मारे 2-3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। उस पर रोज सुबह नाश्ता करने की आदत है उसे। यहाँ ससुराल में सबका वर्किंग है, सीधे 10 बजे खाकर ही जाते हैं ताकि टिफिन न ले जाना पड़े। आजकल छुट्टी ले रखी है सबने, लेकिन आदत के मुताबिक वही 10-11 बजे जाती है। ऐसे में अवनी की हालत ख़राब हो चुकी है, उससे भूख सहन नहीं होती है। 8 बजते ही नाश्ता चाहिए। वैसे भी दिन में 2-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाने की आदत है उसे, इसलिए कल भी पूरा दिन परेशान रही। रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। सोचा था कल थकान के मारे सीधे खाना बना दिया होगा, लेकिन आज भी यही हुआ। समझ नहीं पा रही कि करे तो क्या करे। आज भी इंतज़ार करते करते 11:30 बज गई। अभी पग फेरा और पहली रसोई की रस्म बाकी थी, इसलिए किचन में भी किसी बहाने से जाती, वरना कुछ चख लेती तो आराम मिलता। इसलिए बैठकर इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर 12:30-1 बजे बुलावा आया और खाना मिला। मन तो कर रहा था कि बहुत सारा खा ले, लेकिन नहीं नहीं ठहरी। दूसरी बार ना परोसे तो भी मांग नहीं सकती। ऐसे में शर्मा शर्माए कर कितना खाया गया और वापस वही चटाई पर बैठ गई सिकुड़ कर और सबको काम करते देखने लगी। मम्मी पापा के घर में काम से जी चुराने वाली अवनी आज समझ रही थी कि खाली बैठना क्या होता है, वह भी अनजान जगह पर। फिर भी यह दिन तो निकल ही गया। पग फेरे की रस्म दूसरे दिन होनी थी। वह तो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब भैया आ जाए और घर पहुंच जाए ताकि जी भरकर खा सके। लेकिन दूसरा दिन निकला तो पता चला पति देव भी साथ आ रहे हैं। 2 घंटे में रस्म करवा कर वापस आना था। हे भगवान, इतने दिनों से साजन के साथ का इंतजार करने वाली सोच रही थी साजन एक दिन के लिए पीछा छोड़ दे, लेकिन रस्म तो रस्म थी। जैसे ही पहुंची बहुत रोना आया और रो रो कर सारी बात बताई मम्मी, दीदी और भाभी को। पहले तो वे तीनों भी हंसने लगी उसकी हालत पर, फिर बहुत दया आई और प्यार भी। मम्मी ने रस्में पूरी की। इतनी देर में भाभी और दीदी ने पूरा एक बैग भर दिया खाखरा, नमकीन, ड्राई फ्रूट और बिस्किट से। अब राहत थी, चलो नाश्ते का इंतज़ाम हो गया। फिर भी मम्मी ने समझा कर भेजा था कि ये तो कोशिश करना कि पतिदेव समझ जाए या फिर अपनी आदत बदल लेना, वरना हमारा दिया हुआ कब तक चलेगा। इसलिए जैसे ही ससुराल वापस गई दोनों कोशिश करने लगे। ख़त्म हो जाने का डर से शाम का नाश्ता नहीं करती, पतिदेव को भी कहती, लेकिन कुछ लड़के ज़रूरत से ज़्यादा समझदार होते हैं। अपनी समझदारी की धुन में ना तो परिवार को ठीक से समझ पाते हैं, ना ही परंपरा तोड़ने की रिस्क में पत्नी को समझाना चाहते हैं, इसलिए गड़बड़ ही कर देते हैं। 10-15 दिन हो चुके हैं। अवनी भी देख रही इतने बुरे भी नहीं है ससुराल वाले, उसकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं। वे गलती होने पर सुनाने की बजाय प्यार से समझाते हैं सासू माँ, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी भूख की बात किसी से नहीं कह पाती है। पतिदेव को जब पता चला कि बैग भर के नाश्ता आया है तो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन बजाय अपने परिवार से बात करने के अवनी को पेटू, चटोरी और पता नहीं क्या क्या कहने लगे और साथ में हिदायत भी दी कि अपनी इस आदत और नाश्ते का जिक्र किसी से नहीं करे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। एक डर सा घुस गया उसके मन में, इसलिए सवेरे जल्दी से नहाने के बहाने कमरे में आ जाती और जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लेती। इस तरह चल रहा था। एक दिन ऐसे ही नहाने के बाद नाश्ता कर रही थी, अखबार पर ही खाखरा रखकर खा रही थी कि अखबार ढूंढते ढूंढते सासू माँ कमरे में आ गई। वही वह अखबार था जो उनके आहट सुनकर टेबल पर रख दिया। अरे ये रहा, बड़ी देर से ढूंढ रही थी, कहते हुए जैसे ही
अखबार उठाया। सासू माँ ने खाकरे के टुकड़े ज़मीन पर गिरे और पोल खुल गई। यह क्या है बेटा, यह खाकरा कौन लाया यहाँ? कंफ्यूज होते हुए बोली सासू माँ। मैं लाई हूँ मम्मी जी, वो मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है और यहाँ सब नाश्ता नहीं करते, इसलिए पग फेरे के समय ले आई। झूठ नहीं बोल पाई अवनी। क्या मायके से लाई? मुझे क्यों नहीं बताया? नाराज होते हुए बोली सासू माँ। इन्होंने मना किया था किसी को बताने से। पतिदेव की ओर इशारा करके बोली, वह जो मम्मी के पीछे पीछे आ गए थे। इसमें छुपाने की क्या बात है भला? नाश्ता करना कोई गलत बात तो नहीं है। उल्टे सबके सामने और घर का गरम नाश्ता करती तो अच्छा रहता। या रूखा सूखा कब तक खाओगी? मम्मी जी का अलग ही रिएक्शन था। उसने तो पहले दिन ही कहा था कि उसे सुबह नाश्ता करने की आदत है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। फालतू नया क्यों शुरू करे जब हमारे घर में कोई नाश्ता करता ही नहीं। सुबह सुबह क्या खाना? समझदारों वाला मुंह बनाते हुए बोले पतिदेव। हाँ, तू बड़ा समझदार है। उसकी एक आदत न स्वीकार कर पाया, उल्टा उसे गलत ठहरा रहा है तो निभाएगा क्या? अरे अब यही उसका घर है। इंसान अपने घर में भी ना खाए तो कहाँ जाए? उसे छोड़ बेटा, वो तो है ही ऐसा। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि अपने ही घर में यूं छुप छुप कर खाना पड़ा तुम्हें। पता नहीं तुम्हारे मायके वाले क्या समझ रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा मत करना। हम ना खाएं तो क्या हो गया? यह घर तुम्हारा ही है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मर्जी हो कर रख सकती हो। और तुम खबरदार, जो मेरी बहू को मना किया। पतिदेव का कान पकड़कर बोली सासू माँ। और बहुत ही गलतफहमी और चिंता दोनों दूर हो गई थी अवनी की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।